हेलो तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अली है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल परदेश रिएक्शन। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी के बारे में बात कर लेंगे। कैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आवाम ने जिद्दोजहद करके अंग्रेज़ों के साथ लड़ के कैसे आज़ादी की। अभी तो हम शुभ जश्न मनाते हैं, लेकिन हमने नहीं देखा है कि आज़ादी कितनी बड़ी नियामत है। आज़ादी को लेने के लिए कितना कुर्बानियाँ दी हमारी आबा व अजदाद ने, किस तरह इनके साथ फाइट कर दी है। आज की इस वीडियो को सबसे पहले देखते हैं, फिर इसके बाद बैठ के आराम से बातें करते हैं किस तरह हमारे आबा व अजदाद ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आज़ाद करा। तो चलो देखते हैं 1 2 3 स्टार्ट। आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं 14 अगस्त की रात का वो सच जिसे हर भारतीय जानना चाहेगा। वो रात जिसने हिंदुस्तान का इतिहास, भूगोल, भविष्य और सोच को बदल दिया। वो रात थी आजादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही जोरदार बारिश हो रही थी। रात 9 बजते बजते रायसीना हिल्स पर करीब 5 लाख लोगों का हुजूम जमा हुआ था। बारिश अब भी जारी थी। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वाइसरॉय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइनें कहकर अपना प्रवचन शुरू किया। At the stroke of the midnight hours, when the world slept, India will be awake to life and freedom. चंद ही मिनटों में 12 बजे और 15 अगस्त का ये दिन भारत के लिए खुशियां लेकर आया। 190 सालों बाद ब्रिटिश हुकूमत से देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन इन खुशियों के साथ उतना ही गम था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,737 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा विस्तार और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में गंवा दिए थे। देश 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान यूं ही आजाद नहीं हुआ। 15 अगस्त के बहुत पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो एक और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर रखा था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में उतना दम भी नहीं था कि वो ताकि देश को आधिकारिक तरीके से स्वतंत्रता दी जा सके। अंग्रेजों ने भारत को शुरुआत में 3 जून 1948 के दिन स्वतंत्र घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी, जिसके चलते देश में कई जगह पर सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। बिगड़ती परिस्थिति को देख अंग्रेज भारत को हो सके इतना जल्दी स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को भी भारत को आखिरकार एक टुकड़े में नहीं लेकिन 2 टुकड़े में विभाजित करना था। स्वतंत्रता के लिए दिन 15 अगस्त ही क्यों चुना गया? तो इसमें ऐसा है कि सिर्फ हम भारतीय ही शुभ और अशुभ में नहीं मानते थे, बल्कि अंग्रेज भी उतना ही मानते थे। माउंटबेटन मानता था कि 15 अगस्त का दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने शरणागति स्वीकारी थी और इसके ऑफिशियल साइन 2 सितंबर को हुए थे। इसलिए बेटन के अनुसार 15 अगस्त का दिन मित्र राष्ट्रों के लिए शुभ था। तो फिर रात 12 बजे के वक्त को ही क्यों तय किया गया? तो इसके लिए भारतीय ज्योतिषियों का मानना था कि वो वक्त देश की स्वतंत्रता के लिए शुभ है। तय किया गया था कि पंडित नेहरू को अपनी स्पीच रात 12 बजे से पहले ही समाप्त कर देनी है और रात 12 बजे शंखनाद के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत होगी। ठीक वैसा ही हुआ। 15 अगस्त की सुबह 8:30 पर पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। रात की लगातार बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आजाद भारत के तिरंगे को लहराते हुए अपनी आंखों से देखने का। देश के तिरंगे को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने रात को 12 बजे ही पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में लहराया था और दूसरी बार सुबह 8:30 पर भव्य राष्ट्रध्वज को जनता के सामने ब्रिटिश राष्ट्रध्वज को उतारकर लहराया गया।
देशवासियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। आजादी के बाद 15 अगस्त के दिन ही एक साथ अंग्रेजों ने देश को नहीं छोड़ा। आजाद भारत के कुछ आला अफसर भी कुछ समय तक अंग्रेज ही रहे। 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश रवाना हुई, तो आखिरी टीम 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। दोस्तों, ताज्जुब की बात ये कि लुटेरे अंग्रेज हमारे देश के अतिथि बन के आए हो, उस तरह से उन्हें विदा किया गया। उनकी आखिरी फौज ने जब मुंबई के बंदरगाह से विदाई ली, तब जॉर्ज पंचम को विदाई देने वाला गीत बैंड बाजा के साथ बजाया गया। आजादी से 190 साल पहले भी अमीर चंद और मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव का ऐसे ही सम्मान के साथ स्वागत किया था। और फिर क्या हुआ? प्लासी का युद्ध और 190 साल की परतंत्रता। फिर भी हम भारतीय नहीं सुधरे। अतिथि। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनने का। हम तो सोच रहे हैं कि एक अंग्रेज़ों ने हमारे देश में आके 90 साल तक राज किया, लेकिन ये बता रहा है 190। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जिस टाइम से आ गई उसी टाइम से बात कर रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू अंग्रेज़ आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान में आना शुरू हो गए और ऐसे छा गए कि पूरे हिंदुस्तान को अपने लिपेट में लेके हम सबको अपना गुलाम बना दिया। उस टाइम अगर इनके खिलाफ़ कोई बात करता तो उसको ख़त्म कर देते, मार देते या फांसी चढ़ा देते थे। उसी टाइम भी, उसी ज़माने में भी कुछ दिलेर लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक्सेप्ट नहीं किया और आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रखा। और बिल आकर 1947 को पाकिस्तान बना और इसके अगले एक दिन बाद 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान बना और एक ही मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम करके अंग्रेज़ अपने मुल्क दफा हो गए। अंग्रेज़ों का ये मानना था कि अगर हिंदुस्तान सही रहे तो फ्यूचर में हम हिंदुस्तान को इतना वो नहीं कर सकेंगे, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक बड़ा मुल्क होने के नाते हिंदुस्तान बहुत कोशिश करेगा और हमसे आगे निकल जाएगा। इसलिए अंग्रेज़ों को पहले से ये ख्याल था कि हम हिंदुस्तान को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे ताकि इनके छोटे छोटे हिस्से बन जाए। वो पूरी उम्र हमारी तो अभी गुलामी तो ख़त्म हो गई है, ज़ाहिरी गुलामी ख़त्म हो गई, लेकिन इनकी जो वो थी वो अभी तक हम उनका अडोप्ट कर रहे हैं। इनके लिबास, इनका कल्चर, इनका फूड, इनका स्टाइल, सब कुछ अभी तक हम वो कर रहे हैं सही से। मेरे ख्याल में तो हम अभी भी सही से आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि हम अपने कल्चर को भूल गए हैं, अंग्रेज़ों को अडोप्ट किया है। अपने सारा कुछ भूल गए, अंग्रेज़ों को अडोप्ट किया है। यही इन अंग्रेज़ों का प्लान था जब वो हिंदुस्तान आ रहे थे। अपने मिशन में वो कामयाब हो गए। हमें चाहिए, हमें हिंदुस्तान पाकिस्तान में बढ़ने से बेहतर है अपने अपने कल्चर को फ़रोग़ दे दे और आपस में मिल बैठ के बात से जो भी मसला मसाइल हल करे और प्रोसेस करे, आगे की तरफ आगे निकलने की कोशिश करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़, बाय।